पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया नाम जाप का। राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। जिसको यह सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली परमेश्वर श्री राम का नाम प्राप्त हो जावे, उसको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब गुरु महाराज ने कहा था, मैंने साधकों की उन्नति के लिए विशेष सत्संग एवं साधना सत्संग इनके आयोजन आरंभ कर दिए और उनमें से एक है राम नाम अखंड जप महायज्ञ, जो इस वर्ष लुधियाना में 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ होगा। 4 दिसंबर दिन रविवार को आरंभ हो जाएगा। 21 दिन रात्रि निरंतर साधक इसमें बैठ करके राम नाम का जाप करेंगे, इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। 25 दिसंबर दिन रविवार प्रातः 11 से 1 बजे तक आर्या कॉलेज लड़कों का सिविल लाइंस में लुधियाना में इसका समापन समारोह होगा। गुरु महाराज ने कहा, नाम जाप में पूर्ण भरोसा होवे, नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में ज्यों सुवास। जिस प्रकार फूल में सुगंधी है, गन्ने में ईख में मिठास है, इसी प्रकार राम नाम में वह परमात्मा आप विराजमान है। जब साधक उसके नाम का जाप करता है तो वह परमात्मा कहीं दूर नहीं होता, वह अपने सम्मुख अपने शरणागत के समीपतर हुआ करता है, यहां तक कि वह भीतर बोल उठता है। तब गुरु महाराज ने कहा, संशय मनुष्य का शत्रु है। संशय ना हो जावे, पता नहीं मेरा साधन, मेरा जाप, मेरा भजन कीर्तन वह परमेश्वर सुनता भी है कि नहीं सुनता, वैसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। महाराज ने कहा, जो संशय है ना, यह उसी प्रकार से है जैसे एक खेती, किसान की फसल कोई पशु खराब कर देवे, कोई कीड़े खराब कर देवे, बस इसी प्रकार यह संशय मानव के हृदय में उसकी साधना को खराब कर देते हैं। संशय ना होवे, दृढ़ निश्चय और विश्वास होवे। इसलिए सत्संग में बताई बातों का ध्यान, मनन और आदर करना चाहिए। गुरु महाराज सत्संग लगाया करते, राम नाम की महिमा का वर्णन किया करते। अब सभी साधकों को तो अपने अनुभव होते नहीं, वो तो समय आने पर ही होते हैं। तब महाराज कहा करते कि आप राम 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 जपते रहो। वह परम दयावान, कृपालु, दयालु अवश्य एक ना एक दिन अपने शरणागत को संभाल लेता है।
उसका योगक्षेम आप चलाने लगता है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान वह स्वयं करने लगता है। बस तेरा कार्य नियम से नाम का जाप करना है। फिर नियम से नाम का जाप करते हुए तेरी भावना बहुत उच्चतम होवे, बड़ी श्रद्धा से, बहुत प्रीति के साथ उसकी उपस्थिति निकटतम, यह पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय विश्वास रख करके उसके नाम का जाप करना। महाराज ने कहा यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर साधक को काल को जीतना है। काल, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, यह काल का चक्र जो मानव के ऊपर चल रहा है, इसको जीतना है। और इसको जीतने का सुगम साधन है जपना। राम नाम है सुकृत तो सुंदर कृत। ये बंधनों से मुक्त होना है ना, राम नाम का जाप, ये तेरा सुंदर सुकर्म है। इससे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति और सर्व बंधनों को बड़ी सुगमता से जीता जा सकता है, मिटाया जा सकता है। साधना को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। यहां तक कि विशेष दिनों में जब यज्ञ होते हैं, साधना सत्संग होता है, तब अपने काम काज की तो चिंता बिल्कुल छोड़ दे, चिंता नहीं कर। कार्य तो होते ही होंगे और होते रहेंगे। अधिक समय नाम जाप में लगाना, यह श्रेष्ठतर साधन है और यह श्रेष्ठ अधिकारी को ही प्राप्त होते हैं। निरंतर साधना करते रहना चाहिए। अपना जाप और ध्यान अपनी परिस्थिति के अनुसार अवश्य अपने व्यस्त जीवन में से इसके लिए समय निकालते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा वैसे तो प्रत्येक समय परमेश्वर की समीपता अनुभव करनी चाहिए, पर जब इस प्रकार यज्ञ की प्राप्ति हो जावे, साधना सत्संग की प्राप्ति हो जावे, तब तो बहुत ही हर्षित कि मुझे परमेश्वर ने अपने निकट यह बैठने का सुअवसर प्रदान किया है। क्यों? बिना कृपा के साधक नाम जाप नहीं कर पाता। यह कृपा साधक मांगता है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। मांगता तो है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे। अधिकारी को देखकर, जिसमें जितनी उत्कंठा होगी, जितना अधिक प्रीति होगी, जितनी अधिक श्रद्धा होगी, उतनी शीघ्र वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। चिन्ह क्या होंगे? जाप में बैठते हुए
प्रयास करना नहीं पड़ेगा। अपने आप जाप भीतर स्वयं अनुभव करेगा कि मेरा जाप अपने आप भीतर चल रहा है, यहां तक कि उसकी गूंज साधक सुनाई पड़ती है, साधक को सुनाई पड़ती है। आंखों से छम छम आंसू अथवा बहुत आनंदित, बहुत ही हर्षित मुखमंडल, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का मुखमंडल इस प्रकार उसके साथ एकाकार किए हुए, स्थान को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं ये भी कुछ भी आभास नहीं होता। श्री राम अपना कार्य करने लगता है। साधक का मन बहुत लगता है, बार बार जाप में बैठने को मन करता है और बार बार वह जाप में अपने आप को लगाकर आनंदित होता रहता है। ये सब चिन्ह है कि परमेश्वर ने मेरी बाजू थाम ली है। राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे, पैर स्वयं चल करके यज्ञ में आकर बिठा देते हैं और साधक जाप में बहुत आनंद की उसको अनुभूति होती है। यह सब चिन्ह है कि श्री राम ने बाजू थाम ली है। इसलिए साधक पूर्ण निर्भर हो जाता है अपने इष्ट देव के ऊपर, राम नाम के ऊपर। वह मंत्र का देवता अपने शरणागत के बिल्कुल समीपतर हुआ करता है। अब साधक को अपनी उन्नति की कोई चिंता नहीं रहती, बस उसे तो लगन हो जाती है कि मैं अधिक नाम का जाप करूं। उस नाम जाप में ही उसको बहुत आनंद आने लगता है। बाकी का कार्य श्री राम आप करने लगता है। अपने भक्त की रक्षा, अपने भक्त की उन्नति, अपने भक्त के जो जाने अनजाने में किए पाप कर्म है, अनुचित कर्म है, उनको भस्म करना, उनको समाप्त करना श्री राम आप किया करते हैं। साधक को कोई चिंता नहीं रहती कि मैंने क्या कर लिया है, क्या हो चुका है। अब वह तो उसके नाम में इतना निमग्न हो जाता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं और किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। बस वह तो उस पालने में परमेश्वर की गोद में उसके नाम में निमग्न हो जाता है और वह परम पिता परमात्मा इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है। साधक की आंखें बंद है, मन में जाप चल रहा है, नाना लोक लोकांतर में वह विचरने लगता है। नाना ये चरम चक्षु बंद, नाना प्रकार के प्रकाश, वादन, नाद, मन ही नहीं करता उठने को। ये शक्तियां जो पूर्ण प्रीतिपूर्वक
श्रद्धा से, भावना से जाप में बैठता है, बाकी का कार्य गुरुदेव और श्री राम स्वयं करने लगते हैं। इसलिए हे प्यारे, भक्ति भाव से भक्त सुजान, अपने भीतर भक्ति भाव बहुत श्रेष्ठतम होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। बस ये तेरा कार्य है, बाकी सब राम के ऊपर छोड़ दे। अब तुझे अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तेरा पालक वह परमपिता परमात्मा आप हो जाता है। अब ये यज्ञ जो 4 दिसंबर को आरंभ हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक बैठ करके जाप कर लेना। यह वह पूंजी है तीनों लोकों में साथ चलने वाली है। बाकी धन दौलत महल माड़ियां यहीं रह जाएंगी। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये नाम रूपी पूंजी ही साथ जाने वाली है। युग युग का है राम सहेला। बाकी सब इस लोक तक सीमित है। युगों युगों तक, युगों युगों तक युग परिवर्तन हो जाएंगे। यह पूंजी समाप्त नहीं होने वाली। यह पूंजी दिन दिन नित नित होत सवायो, ये प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। और जिसका रक्षक परम पिता परमात्मा हो जावे, ऐसे भक्त की को क्या कमी रह जाएगी। लक्ष्य तो कदम चूमते हैं, सफलता साधक के सम्मुख अटकेलियां लेती हैं। ये भावना का मार्ग है, ये श्रद्धा का मार्ग है, ये विश्वास का मार्ग है, ये भरोसे का मार्ग है, ये अपने आप को समर्पित कर देने का मार्ग है। इस प्रकार हमें इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के जाप करना है। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मत